भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। कही जाते हैं कि सफलता के लाने संघर्ष जरूरी होते हैं। संसाधन अगर कछु कम भी हो तो भी काम चल जात, लेकिन संघर्ष और मेहनत अगर बेहतर करी जाए और ई के संगे धैर्य रखे जाए तो फिर सफलता मिलवे से कोनो रोक नहीं सकत। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिला के विजय रावगढ़ में। इतने विकास गुप्ता हैं जो हाल में यूपीएससी की परीक्षा में सफल भए हैं और जैसे ही भी आए हैं कल सो बड़ो उनको भव्य स्वागत भाव है नगर में। काहे के एक तरीके से नगर के गौरव भी बने हैं और यूपीएससी की हाल की परीक्षा में भी सफल भए हैं। विकास भैया स्वागत है आपको बुंदेली बौछार पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया बहुत बहुत बधाई। और कितने अटेम्प्ट में आप जा सफलता अर्जित कर पाए? सफलता हमने चौथे अटेम्प्ट में प्राप्त करी है और लगभग 5 साल से मैं इस तैयारी में लगा हुआ था और इस जर्नी के दौरान कई बार उतार चढ़ाव जो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, वही उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से अंततः मैं सफल होने में कामयाब रहा। इसके पहले भी आपने कई सारी परीक्षाएं दी हैं, कितने आप चूक जाते हो ई बार उनमें और ई बार में आपने क्या विशेष तैयारी करी? मैंने जो यूपीएससी है इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की स्टेट सिविल सर्विस की भी तैयारी की है और इसमें मेरे साथ एक जो पॉजिटिव था वो ये था कि मैं हर बार पहली स्टेज को पार कर ले जाता था, किंतु चूंकि मैं बार बार अलग अलग सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रहा था तो उसके कारण मैं किसी भी एक डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा था। तो उसके कारण जो इसकी सेकंड स्टेज होती है मेंस की, उसमें मैं सफल नहीं हो पा रहा था और मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे थे। तो ये सबसे बड़ी एक बाधा बन गई थी मेरे जीवन की कि शायद मैं कभी इंटरव्यू देने में सफल नहीं हो पाऊँगा। लेकिन अल्टीमेटली कुछ दोस्तों ने, बीच में मैंने जॉब भी की थी, जॉब के दौरान कुछ दोस्तों ने ऐसा समझाया कि अभी तुम्हारे अंदर काफ़ी क्षमता है और तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए और एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। और खुशकिस्मती से मैंने वो अटेम्प्ट दिया अच्छे से और उसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल भी आया यूपीएससी से और मैंने इंटरव्यू में 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं पूरे देश में और 468वां स्थान प्राप्त किया। तो इसमें जो मेंस का जो स्टेज होता है जिसमें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो स्टेज मुझे लगता है मेरी आंसर राइटिंग उस लेवल पे नहीं हो पा रही थी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन रुक रहा था। और इस बार मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग की थी। मेरे एक मित्र हैं इंदौर के, उन्होंने इसमें काफ़ी मेरी मदद की थी और वो भी मेरी इस जर्नी में लगभग 5 सालों से हम साथ ही हैं। और शायद भगवान की कृपा रहेगी तो वो भी इस साल मध्य प्रदेश में एसडीएम बन के आपको दिखेंगे। तो उन्होंने आंसर राइटिंग में मेरी काफ़ी मदद की और दोनों के प्रयासों से अंततः मैं सफल हुआ यूपीएससी में। और जो है शुरुआती पढ़ाई आपकी कितने से भाई और अभी तक को ओवरऑल पढ़ाई को सफल कैसे? शुरुआती पढ़ाई मेरी मेरे गांव से ही हुई थी। 12वीं तक मैं यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ। इसके पश्चात मैंने इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इसके पश्चात मैं सिविल सर्विस की तैयारी में संलग्न हो गया था। तो चूँकि इंजीनियरिंग के बाद कई सीनियर्स तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि हाँ, अगर समाज में कोई पॉजिटिव चेंज लाना है तो हालांकि और भी तरीके होते हैं, लेकिन सिविल सर्विस का जो रुतबा है, जो आप पॉजिटिव चेंज समाज में लाना चाहते हैं, वो इससे बेटर तरीका भी कोई नहीं है। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए और उसके पश्चात मैं सिविल सर्विस की तैयारी में संलग्न रहा और अंततः 468वीं रैंक प्राप्त हुई है और मुझे लगता है कि मुझे आईपीएस एज सर्विस अलॉट होगी। तो जिस तरीके से आपको जो सर्विस अलॉट होगी, कोचिंग वगैरह आपने कहाँ से करी और बीच में कुछ ब्रेक भी आया चीज़ें? मैंने शुरुआत में विज़न आईएएस में दिल्ली से कोचिंग की थी। उसके पश्चात मैं, चूँकि कोविड के टाइम पे जैसे कि सभी को घर आना पड़ा था और फिर मैं भी घर आ गया था और यहीं ऊपर के ही एक कमरे में एक छोटा सा लाइब्रेरी टाइप का हमने सेटअप किया था। तो फिर मैं उसके बाद 2 साल तक मैंने घर से तैयारी की। उसके पश्चात मेरे मित्र ने कहा कि जो आंसर राइटिंग जिस स्टेज में मैं बार बार फेल हो रहा था, उसमें सामने से आंसर राइटिंग चेक करने की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके कारण फिर मैं पिछले 1.5 साल से इंदौर में था और फिर मैंने फिर से तैयारी की अच्छे से और अंततः मैं सक्सेसफुल हुआ। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सामान्य है, सामान्य व्यवसायी आपके पिताजी हैं,
समोसे की दुकान है, चाय की दुकान या जो भी चीज़ें, मतलब उतने संसाधन जितने कई बार लोगों को उम्मीद हो तो उतने शायद नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में परिवार को कितना संभल लो, ई खासतौर से ई पीरियड में जब आप कई बार की सफलता आपको नहीं मिली तो परिवार ने कही नहीं है कि बेटा आ जाओ तुम भी कहीं दुकान खोल लो? ये मेरे परिवार की सबसे बड़ी खूबसूरती रही है कि चूँकि हम लोग उतने ज़्यादा संपन्न परिवार से नहीं आते हैं, किंतु इसके पश्चात भी मेरे परिवार की तरफ से मुझ पर कभी भी कोई प्रेशर इस तरीके का नहीं रहा कि तुमको इस साल जॉब करनी है या तुम्हें फिर जॉब कर तुम तैयारी नहीं कर सकते। कभी भी कोई अल्टीमेटम नहीं रहा है। उन्हें मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं हाँ अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। पैसे की तरफ से घर से कोई कमी नहीं रही। परिवार वालों ने भी काफ़ी मदद की। इसके साथ ही मेरे जो मित्रगण हैं जो बाहर इस समय जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी समय समय पर फाइनेंशियली मदद की। और कहीं ना कहीं परिवार का मेंटल सपोर्ट हमेशा बना रहा, चाहे वो मेरे मम्मी पापा, भाई बहन या चाचा चाची हैं, सभी ने भरपूर सहयोग दिया, क्योंकि उनके मेंटल सपोर्ट के बिना 5 साल तक शायद जर्नी मेरे लिए कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो उस जर्नी में जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया, उसी का एक कहना चाहिए परिणाम है, जो थोड़ी बहुत मेरी मेहनत थी और सबका जो आशीर्वाद है उसका परिणाम है कि अंततः मैं सफल हुआ। तो अब आप IPS जैसे आप कह रहे संभवतः रैंक आपको मिले, तो अब आगे भविष्य में जैसे आपने कही कि बहुत समाज में बदलाव की ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले आओ चाहते, ऐसी कौन सी चीज़ आपके दिमाग में है जो विशेष तौर पे आप खासतौर से अपन सभी ग्रामीण या कस्बाई इलाके के लोग हैं, तो कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आप ले आओ? अभी जो मेरा विज़न यदि है तो वो उसमें 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि जब हम गांव में देखते हैं कि जो युवा वर्ग है या जो स्टूडेंट्स हैं उनको करियर गाइडेंस ही नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो मेरा ऐसा विचार है कि यदि मैं इस सर्विस में शामिल हो पाता हूँ तो मैं यहाँ के जो भी युवा हैं जो बाहर कार्य कर रहे हैं उनका एक लिंक बना पाऊँ यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं, जिससे उन्हें करियर में कि आगे चलकर किस जगह में करियर बनाया जाए उसमें मदद मिल सके। ये मेरा एक प्रयास रहेगा। इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि जो महिलाओं को लेकर जो अपराध हैं, वैसे तो हमारा जो इलाका है वो महिलाओं संबंधी अपराधों के लिए नहीं जाना जाता है, किंतु फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी समाज में एक सोच है महिलाओं को लेकर नेगेटिव, तो उसको यदि मैं सुधारने का मैं अपना कोई योगदान दे पाता हूं तो वो मैं ज़रूर उसके लिए प्रयास करूंगा। तो विकास गुप्ता जी को क्या वो है कि जो उनके कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो वे समाज में बदलाव को लेकर जो उनकी सोच है ऊपर भी काम कर वो चाहते हैं, और फिलहाल एक कस्बाई इलाके के सामान्य से परिवार के युवा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। पूरा परिवार भी प्रसन्न है और पूरा नगर भी प्रसन्न है। काय के मेहनत के बाद जब सफलता मिला थे तो उनको सुकून अलग होता। विजय रावगढ़, सचिन चौधरी, बुंदेली पहुँचा। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।